इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ ताउन किया है ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम ने। सबसे बेहतर अब और भी बेहतर, क्योंकि इस चाय में है वो जायका, वो खुशबू और वो रंग जिससे महकेगा हमारा आज का गपशप सेगमेंट। अच्छा जी, आज भी हमारी मेहमान एक यंग एंटरप्राइजिंग डायनामिक खातून है जिनका ताल्लुक एडवर्टाइजिंग से है। अभी मैं आपकी उनसे मुलाकात कराती हूँ। सदफ फातिमा आबिद, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मीना बाजार। सॉरी, द व्यूअर्स आर यूज्ड टू माय थ्रोट कि आधे से ज्यादा वक्त गला खराब रहता है। अच्छा जी, सदफ एक मारूफ एडवर्टाइजिंग कंपनी में क्रिएटिव मैनेजर की हैसियत से काम कर रही हैं। सिंस हाउ लॉन्ग? It's been about 6 months. इस एजेंसी के साथ जी। But you've been with other agencies before I've this. been with other institutions in the marketing field only. Core advertising पे अभी start किया। अच्छा, ओके। उन्होंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है और तकरीबन 4 साल से इस फील्ड से वाबस्ता है। शुरू में उन्होंने सेल्स और मार्केटिंग के शोबे का इंतखाब किया, फिर एजुकेशन मार्केटिंग की तरफ आई। अच्छा, नाउ दैट्स वेरी डिफरेंट, आई हैव हर्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। और फाइनली एडवर्टाइजिंग मुंतखब की। वो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती रही हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस देने के लिए मदऊ किया जाता रहा है, जहां वो अपनी खुश बयानी से मुश्किल टॉपिक्स को बहुत आसान अंदाज में ब्रीफ कर देती रही हैं। ओह, यू शुड बी इन होस्टिंग एंड कंपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन। अच्छा, उनकी शख्सियत का एक और पहलू ये भी है कि उनको सिंगिंग से बहुत लगाव है और अपनी कॉलेज लाइफ में उन्होंने इस तरह काफी मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, ओके। सो हाउ कम यू डिडंट टेक अप सिंगिंग प्रोफेशनली? एक्चुअली बस उसका कभी टाइम ही नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल कॉलेज तक यू आर सो इनटू योर स्टडीज। फिर आप हमेशा से यही सुनते हुए आते हैं, मैट्रिक कर लो फिर सुकून है, इंटर कर लो फिर सुकून हो जाएगा। वो कभी नहीं होता। आप मैट्रिक करते हैं, फिर यू हैव टू वर्क हार्ड इनटू गेट इनटू अ नाइस कॉलेज। वंस यू डन योर इंटरमीडिएट और ए लेवल्स, देन यू वर्किंग हार्ड टू गेट इनटू अ प्रोफेशनल कॉलेज। और प्रोफेशनल कॉलेज में किसी चीज का टाइम नहीं होता आपके पास। वंस यू आर थ्रू विद दैट, फिर यू हैव अ जॉब और आइदर यू गोइंग फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएट। तो एग्जैक्टली हुआ यही है। हालांकि ऑल थ्रू स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, आई केप्ट ऑन डूइंग दीज सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स सिंगिंग वगैरह को लेके। लेकिन ऑब्वियसली स्कूल था, फिर कॉलेज था, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए, फिर मास्टर्स इन जॉब शुरू हो गया। तो उसको शौकिया तो साइड पे ऑलवेज रखा हुआ है हमेशा से मैंने, मगर कभी उसको टेकअप प्रोफेशनली करने का मौका नहीं लगा। लेट्स सी। अच्छा, कौन से कॉलेज में आप पढ़ती रही हैं? मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है IOBM से, CBM भी कहलाता है वो। अच्छा। और ग्रेजुएशन बैचलर्स कंप्यूटर साइंस से मैंने किया था, वो मैंने किया है जाबिस से। अच्छा, ओके। सो अब तो आप सेटल्ड हैं अपनी फील्ड में, अब तो सिंगिंग के बारे में सोच सकती है ना? अब सोच भी सकती हूँ, और एक्चुअली कुछ हम सोच भी रहे हैं। आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि सब हम कोई गाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई ड्रमर है, अच्छा, कोई कीबोर्डिस्ट है। तो हम लोग अपने छोटे लेवल पे तो करते रहते हैं गाना बजाना। वी आर थिंकिंग यू नो सीरियसली लेट्स जस्ट सिट डाउन, कोई एक चीज निकालते हैं, कोई गाना करते हैं। अभी वो पाइपलाइन में। लेकिन अगेन सबकी जॉब्स हैं, सब उनकी बाज़ लोगों की शादियां हो गई हैं, तो वो जिस तरह से फिर टाइम मैनेज हो। बट वी आर सीरियस अबाउट इट, यू नो लेट्स डू समथिंग बिकॉज़ वी गॉट द रिसोर्सेज, वी शुड उनको हमको यूज करना चाहिए। हाँ, दैट्स राइट। अच्छा, यू बीन इंटरैक्टिंग विद द यूथ क्वाइट अ बिट, हाँ? व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर यूथ? देखिए, हमारी जो यूथ है उसमें काबिलियत बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। बाज लेवल पे ये होता है कि जो ज्यादातर मासेस, जो ज्यादा हमारी आवाम का हिस्सा है, यूथ का हिस्सा है, उनके पास एक्सपोजर इतना नहीं है, इनकरेजमेंट इतनी नहीं है। ठीक है, वो एक सर्टन स्कूल कॉलेजेस या जहाँ पे इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस में वो जाते हैं, वहाँ पे इनकरेजमेंट मिलती है। उसी के कहना चाहिए स्टूडेंट्स जो हैं आगे फील्ड में, दे आर वेरी क्या कहने, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वो लोग इंटरैक्टिव हैं, बहुत ज्यादा अपनी फील्ड को परस्यू करने का वो रखते हैं। आप भी मेरी तरह उर्दू के अल्फाज ढूंढ रही है ना? करियर ओरिएंटेड होते हैं, मगर जो बहुत बड़ा एक हिस्सा है उनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। तो हम लोग यही करते हैं, मैं स्पेशली ये करती हूँ कि जब मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जा रही होती हूँ प्रेजेंटेशंस देने के लिए या उनको कम्युनिकेशन के बारे में ब्रीफ करने के लिए, अपने आप को किस तरह से उनको प्रेजेंट करना चाहिए, तो मैं वहाँ पे बहुत कोशिश करती हूँ कि उनके अंदर, ज़ाहिर है हर एक के अंदर एक ख्वाहिश होती है टू बी अ बेटर पर्सन। उनके अंदर ख्वाहिश होती है कि जी वो प्रोफेशनली आगे बढ़ें, पर्सनली आगे बढ़ें, लोग नोटिस करें उनको। ठीक है, तो उनको फिर मैं अपने लेक्चर्स के थ्रू
मोटिवेट करने की बहुत कोशिश करती हूँ कि हाँ आपके अंदर वो सलाहियत है, जो आपको सिर्फ उसको रिकग्नाइज करना है, उसको पॉलिश करके बाहर लाना है, और वो किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ। अच्छा सदफ, एक फोन कॉल लेते हैं पहले। जरूर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा वजी जी कौन? जी रुखसाना बात कर रही हूँ। जी रुखसाना, कहाँ से बोल रही हैं? निंदोवाल से। हाँ, निंदोवाल से। ये कहाँ पे है? लाला मूसा के करीब है, गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ओह अच्छा जी। अच्छा 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 अच्छा। जी कैसी हैं आप? जी ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। जी आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, हमें बहुत सी बातें इससे सीखने को मिलती हैं। थैंक यू। क्या सीखा आपने? जी ये हुई ना बात, और उसके आज क्या आप खाऊं। अच्छा अच्छा जी मैं होम इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ और हर स्टेप बहुत गौर से देखती हूँ। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना चाहेंगी आप रुखसाना? जी आज की मेहमान शख्सियत से मैं पूछना चाहती हूँ कि इतनी कामयाबियां उन्होंने कैसे हासिल की। जी ये तो मैं भी उनसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ। जी। हाँ? लेकिन देखें, ये बात तो उन्होंने शुरू में ही कही है कि बहुत मेहनत करनी होती है बिल्कुल। और बहुत फोकस की जरूरत होती है, और आप एक मरहला पार करते हैं तो आपके लिए सामने एक और बिल्कुल। जो है वो हर्डल खड़ी होती है। आपको सबसे जी। पहले ये डिसाइड करना चाहिए, एक अपने दिमाग में एक एटलीस्ट एक तस्वीर होनी चाहिए कि आप क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जी जब तक आपके पास वही एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी, जब तक आप किसी चीज की तरफ जा ही नहीं सकते, कि आपको पता ही नहीं, आप अंधेरे में जा रहे हैं, आपको पता नहीं आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। जी तो वो आपको एक चीज रियलाइजेशन अपने दिमाग में रखनी होती है। जी ठीक है रुखसाना? जी और ये हुई ना बात के स्टार से पूछना है कि इटालियन डो का प्लीज तरीका रिपीट कर दें। लोड शेडिंग की वजह से वो मैं प्रोग्राम मिस हो गया था। इटालियन डो का तरीका तो हमने कुछ 100 दफा रिपीट किया है, हर जी। दफा तो लोड शेडिंग नहीं हो सकती। जी ये तो आप आप बहाना बना रही हैं। हाँ जी अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, वो एक्चुअली हमारे साथ आज है नहीं अस्मा, जी। ठीक है, एक दो दिन में आएंगी तो मैं उनसे कहूंगी कि तरीका रिपीट कर दें। जी ठीक है। ओके ओके। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन मार्केटिंग। प्लीज कैन यू एक्सप्लेन दैट टू द व्यूअर्स कि व्हाट इज एजुकेशन मार्केटिंग? इनफैक्ट मुझे भी बताएं, आई ऑल्सो डोंट हैव अ क्लियर देखिए पिक्चर। आजकल क्या है, जो थर्ड लेवल एजुकेशन जो कहलाती है, विच इज योर बैचलर्स। हम बात करें टेक्निकल फील्ड्स की, बैचलर्स हो गया बिजनेस में, बैचलर्स हो गया कंप्यूटर में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, ये सारी बहुत हमारे पास जो ना एक फील्ड क्या कहना चाहिए, शुरू से एक कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं भी उसी के साथ बड़ी हुई थी Thank you. कि बड़े होके या तो आप डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। ये बहुत लेटर ऑन डेवलप हुआ है कि जी ठीक है, एमबीए आप कर सकते हैं, अपना मास्टर्स या बैचलर्स कंप्यूटर में आप कंप्यूटर साइंसेज में आप कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी शाखें हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग अब बहुत ज्यादा आगे आ गई है। टेक्सटाइल में बैचलर डिग्रीज आपको मिलने लगी हैं। तो अब मैं एक्चुअली एक थर्ड लेवल यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता थी काफी अरसे, और वो बैचलर्स करा रहे होते थे बिजनेस में और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। ठीक है। तो अब पहले जरूरत पड़ती है कि जी इन डिग्रीज के बारे में तो आप स्टूडेंट्स से ज्यादा उनके माँ बाप को बताएं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जिस किस्म का कल्चर है वो माँ बाप का इन्फ्लुएंस बहुत होता है, या बड़े भाई बहनों का कि जी ये बनना। उसमें बहुत दफा ये होता है कि बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है उनका टैलेंट किसी और तरफ हो, लेकिन वो एक प्रेशर या हर कोई ये कर रहा है के चक्कर में कहीं और निकल जाते हैं। ओके। तो वहां पे हमने मैंने यही किया था कि जी ठीक है, पहले तो इन फील्ड्स के बारे में पेरेंट्स को आप एजुकेट करें। स्टूडेंट्स अपने आप को अपडेटेड आज के दौर में रखते ही हैं, इंटरनेट है हमारे पास, तो उनको पता ही चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, वो एक जो हमारी पेरेंट्स वाली जनरेशन होती है, बड़े भाई बहन है, उनको बताने की थोड़ी जरूरत पड़ती है कि जी ये फील्ड भी आजकल लुक्रेटिव है, इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये हमने काफी अर्सा इसके लिए कैंपेन्स चलाए, अवेयरनेस कराई। तो यहाँ पे एडमिशंस का फिर किस तरह से रेशो है, जी कौन सा प्रोग्राम वायबल होगा, कौन सा प्रोग्राम वायबल नहीं होगा, किन टाइम्स पे किस किस्म का ऑफर करना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, आपने खुद ही कहा कि यहाँ कोई डॉक्टर बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है और फील्ड्स की तरफ ध्यान नहीं जाता। मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि व्हाई डिड यू चूज दिस मार्केटिंग एंड देन एडवर्टाइजिंग? अच्छा, दिस इज एक्चुअली एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड थी मेरे लिए। मैट्रिक तक मैं 100% श्योर थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, अच्छा क्योंकि मेरे खानदान में आज ज्यादा डॉक्टर बने। अच्छा, और साइंस ही पढ़ रही थी? साइंस ही पढ़ रही थी। फिर इंटर के वक्त मुझे हो गया कि नहीं, मुझे